दोस्तों जॉइन इंडियन आर्मी यानी आर्मी में रैली आया है। तो जो भी स्टूडेंट आईटीआई स्टूडेंट्स, खास करके आईटीआई स्टूडेंट्स और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए नौकरी आया है। तो आप लोगों को पहले बताया था कि अग्निपथ स्कीम में यानी अग्निपथ आईटीआई जो पास किए हैं, डिप्लोमा पास किए, उसके लिए अलग से नंबर का जो व्यवस्था दिया गया है। तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रैली नोटिफिकेशन जहाँ पर है ऑल इंडिया, यानी जो भी कंट्री में अगर जहाँ पर भी हो, यहाँ पर आप लोग रीजन में आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा हर एक जो स्टेट है, हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक एक रीजन में जो भी रीजन होता है, जैसे कि बैरकपुर रीजन हमारे इधर में होता है, तो इसी तरह यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं एआरओ एक आगरा है, आइजॉल है, इसी तरह आपको सभी जगह का जो अमेठी है, बरेली है, यहाँ पर आपको सभी जगह का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ से डाउनलोड करके आप अपना जो नोटिफिकेशन पढ़िएगा और आप अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए हम एक नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं, क्या कि ये सब भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को 23-24 के लिए रैली है ये, ठीक है, 23-24 के लिए। इसका डेट भी बहुत कुछ जो भी है यहाँ पर नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो हमने एक जो बैरकपुर का नोटिफिकेशन यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे कि अग्निवीर का है ये, अमेठी बैरकपुर, ये नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा डाउनलोड करके मैंने पहले से रखा हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर बताया गया है हुगली, बांकुरा, पुरुलिया और नॉर्थ 24 परगना, यानी ये पश्चिम बंगाल का ये 4 डिस्ट्रिक्ट का रैली होने वाला है। और ये ऑनलाइन एग्जाम होगा पहले, जैसे कि रैली का जो प्रोसीड्यूर होता है उसी तरह होगा। और इसका जो लास्ट डेट है यहाँ पर देख सकते हैं 16 फरवरी 2023 से स्टार्ट हो चुका है और 15 मार्च तक ये नोटिफिकेशन यानी एप्लीकेशन आपका चलेगा। नेक्स्ट ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका 1 महीना बाद, ठीक, 1 महीना बाद आपका एग्जाम होगा 17 अप्रैल को। उसके बाद रैली होगा, उसके बारे में भी बताया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं फेज़ 1 फेज़ 2 में यहाँ पर रैली पहले आपका सीबीटी टेस्ट होगा यानी सीई टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रैली होगा। नेक्स्ट यहाँ पर एग्जामिनेशन फी देखिएगा 250 रुपये। हम चलते हैं आईटीआई और डिप्लोमा वाले जो सेक्शन है वहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा पहले आपको अग्निवीर जो टेक्निकल ऑल आर्म्स यहाँ पर बताया गया है, तो इसी में आपको अप्लाई करना है। तो इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पहले आप लोग देखिएगा। उसके बाद हम जाएंगे कौन सा ट्रेड है और डिप्लोमा में क्या फैसिलिटी आपको मिलने वाला है, आईटीआई में क्या फैसिलिटी आपको मिलने वाला है, यानी 1 साल और 2 साल आईटीआई में क्या फ़र्क होता है अग्निवीर में। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा जो टेक्निकल सेक्शन है, टेक्निकल सेक्शन में अगर आपने साइंस के साथ पास किए हैं एचएस यानी सेकेंडरी एग्जामिनेशन 12th एग्जामिनेशन पास किए हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यानी उसके बाद अगर आपने आईटीआई किए चुके हैं, किसी एनआईओएस से भी हो सकता है और आईटीआई कोर्स कर सकते हैं एनएसक्यू लेवल 4 का, अगर आपने आईटीआई किए हैं तो ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि 10th मैट्रिक पास यानी 10th पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और 40% मार्क्स होगा इंग्लिश, मैथ, साइंस में होना चाहिए। उसके साथ साथ टेक्निकल ट्रेनिंग किसी भी एक ट्रेड से आईटीआई से आपको करना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा कौन सा ट्रेड के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि एमएमबी है, मैकेनिक डीजल है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स है, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ड्राफ्ट्समैन, सर्वेयर, इसी तरह सभी ट्रेड का यहाँ पर बताया गया है। जो भी 2 साल का ट्रेड है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया, यानी जो भी है इंजीनियरिंग ट्रेड के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या क्या उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या दिया गया है। इसका भी आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए भी 21 साल उसका उम्र होना चाहिए, यानी एज लिमिट बताया गया है 17 से 21 वर्ष आपका होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा कि आईटीआई के लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा नीचे जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एनसीसी अगर है तो आपको एनसीसी से मिलेगा। ये नोटिफिकेशन पूरा आपको मिल जाएगा उसी साइट से। अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा क्या फ़र्क है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये अच्छे से समझिएगा, आप अच्छे से सुनिएगा। ये जो इसका जो क्वालिफिकेशन का जो टर्म्स है इसको सुनिएगा। तो यहाँ पर देखिए बोनस मार्क्स दिया जाएगा, यानी बोनस मार्क्स स्किल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, अगर आप क्वालिफाइड करते हो तो आपको इसी मार्क्स के हिसाब से आपको आगे रखा जाएगा, इतना मार्क्स दिया जाएगा। यानी 10th प्लस +2 ईयर कोर्स एट आईटीआई, यानी 10th पास करते हो उसके बाद अगर आईटीआई करते हो तो 20 मार्क्स दिया जाएगा। और आप 12th पास करते हो उसके साथ साथ 1 ईयर आईटीआई करोगे तो आपको 30 मार्क्स दिया जाएगा। और 10th पास प्लस आप उसके साथ साथ 2 साल या फिर 3 साल का किसी डिप्लोमा किए हो तो आपको 30 मार्क्स दिया जाएगा। और अगर आप अपने 12th पास कर चुके हैं, यहाँ पर देखिएगा 12th पास कर चुके हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट रहता है। 12th पास किए हो यानी हायर सेकेंडरी पास किए हो, उसके साथ साथ आप किसी भी 2 साल का आईटीआई यानी फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, सर्वेयर,
ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल, इसी तरह किसी एक ट्रेड में ITI किए हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा मार्क्स है और ये बोनस मार्क्स में दिया जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा यहाँ पर जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स है, यानी 12th पास कर चुके हैं उसके बाद आप डिप्लोमा करे हैं, तो डिप्लोमा यहाँ पर बताया गया है नहीं कि 2 साल या 3 साल का, तो आप किसी भी ट्रेड से डिप्लोमा किए हो, कुछ भी वर्ष का डिप्लोमा किए हैं तो आपको 50 मार्क्स आपको बोनस में दिया जाएगा। उसके बाद आपको जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मिलेगा तो आपको ज्वाइनिंग होगा। तो यहाँ पर देखिएगा मैक्सिमम बोनस मार्क्स यहाँ पर बताया गया है कि 25 मार्क्स इवन ए कैंडिडेट क्वालिफाई फॉर मोर देन 1 टाइप ऑफ बोनस मार्क्स एक्सपेक्ट अग्निवीर टेक्निकल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़िएगा, ये एक एक पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, क्या क्या आपका छुट्टी रहेगा यहाँ पर बताया गया है, क्या क्या मेडिकल फिटनेस आपको दिया जाएगा। और जैसे कि अग्निवीर के बारे में आप लोग जानते हैं कि अग्निवीर कितने साल का होता है, ये 4 साल का होता है और इसमें क्या क्या बेनिफिट होता है आप देखिएगा। फर्स्ट ईयर यानी 1 साल में जब पहला साल आपका होगा तो पहला साल आपको दिया जाएगा, कितना सैलरी दिया जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं 30,000 रुपया, सेकेंड ईयर में 33,000 रुपया, थर्ड ईयर में 36.50 यानी 36,500 रुपया दिया जाएगा, फोर्थ ईयर में 40,000 रुपया आपको दिया जाएगा। उसके साथ साथ इन हैंड आपको 70% दिया जाएगा। उसके साथ साथ ये जो रुपया है कॉन्ट्रीब्यूशन अग्निवीर कार्पस फंड, ये आपको काट के रखा जाएगा और आपको बाद में आपको दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एग्जिट आफ्टर 4 ईयर्स यानी 4 साल के बाद आप अगर जहाँ पर आप निकालोगे, जैसे कि अग्निवीर से जैसे कि आपका एक संरक्षण होता है, उसके वहाँ पे आपको नौकरी मिलने का चांसेस रहता है। अगर आपको नौकरी वहाँ पर नहीं रहा तो आपको निकाला दिया जाएगा। तो आप एग्जिट टाइम में आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर 10 लाख रुपया यहाँ पर मिलेगा और आपका कंट्रीब्यूशन जो अग्निवीर में है तो ये भी आपको मिलेगा 5 लाख रुपये यानी 15 लाख के आसपास आपको मिलेगा। ये आप जब एग्जिट हो गए यानी आप जब वहाँ से बाहर होंगे तब आपको 4 साल के बाद आपको दिया जाएगा। और यहाँ पर प्रोविडेंट फंड में बताया गया है कि अग्निवीर में विल नॉट रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट एनी प्रोविडेंट फंड, यानी गवर्नमेंट में कोई भी प्रोविडेंट फंड यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन ये आपको करना चाहिए और कैसे एप्लीकेशन करना है उसको भी ये नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, इसका एग्ज़ाम प्रोसीड्यूर के साथ साथ सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोग इसको डेट ऑफ बर्थ को देखिएगा क्योंकि 21 साल के अंदर ही आपको होना चाहिए और आपको अगर ज़्यादा उम्र है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते और SC ST OBC हो तो आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और एग्ज़ाम फीस है 250 रुपया, तो 250 रुपया आपको एग्ज़ाम फीस पेड करना है, यानी आपको किसी भी कार्ड से और किसी भी जगह से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और 16 फरवरी से 15 मार्च तक आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा और पहले आपको एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ही आपको रिक्रूटमेंट रैली होगा। जो पहले आपको बहुत दिन पहले रैली होता था, उसके बाद एग्ज़ाम होता था, लेकिन अभी के दिन में ये पहले एग्ज़ाम होता है, उसके बाद यहाँ पर रैली किया जाता है। तो इसी तरह आप अग्निवीर जो साइड है तो इसी साइड में आप जा सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये जो ज्वाइन इंडियन आर्मी, ये साइट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डायरेक्ट जा सकते हैं। जाने के बाद आपका जहाँ पर घर है तो आपका नज़दीक जो डिस्ट्रिक्ट है तो उसी डिस्ट्रिक्ट में आप एलिजिबल हो तो उसका नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करिए, उसको पढ़िए। क्योंकि मैंने एक नोटिफिकेशन को पढ़ा है तो ये सभी जो नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा ये सभी 23-24 के लिए है और सभी स्टेट के लिए है। तो आप लोग यहाँ से नोटिफिकेशन अपना डाउनलोड कीजिए और पढ़िए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, नोटिफिकेशन समझ में नहीं आता है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के नीचे, तो हम कमेंट में रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बाकी चलिए वीडियो अभी ख़त्म करता हूँ और मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और हाँ, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगे तो। जय हिंद।